जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज के इस सेशन में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और सारे ही जितने भी यहाँ पे जो सिलेक्टिव मुहावरे लिए गए हैं वो सभी एक अलग तरीके से यानी विजुअल तरीके से कराए गए हैं। आपको चित्र दिखाए जाएंगे साथ ही साथ, और साथ ही साथ उसका मुहावरा दिया जाएगा, साथ ही साथ उसका अर्थ दिया जाएगा। तो समझिए मेरे साथ क्या करने वाले हैं हम। मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या करने वाले हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। यहाँ क्या लिखा है, भाषा का सौंदर्य और परीक्षा की सफलता। यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियां, भाषा का सौंदर्य एवं परीक्षा की सफलता, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या समझेंगे हम, भाषा में मुहावरों का क्या महत्व है। सबसे पहले महत्व समझते हैं। मुहावरे भाषा के प्राण हैं, यानी ये कथन है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि मुहावरे भाषा के प्राण है, ये किसका कथन है। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा डॉक्टर मनोहर लाल गौड़। क्या होगा, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़। यानी भाषा यानी मुहावरे भाषा के प्राण है। क्या कथन है, मुहावरे भाषा के प्राण है। ये किसका कथन है, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ का है। नेक्स्ट समझिए, इनके प्रयोग से भाषा की सजीवता में वृद्धि होती है। इनका मतलब समझिए, इनका महत्व क्यों है भाषा में। मुहावरे भाषा में सरलता, चमत्कार एवं प्रवाह उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, लेखक वक्ता को सागर में गागर यानी गागर में सागर भरने में सहायता मिलती है। गागर में सागर, ये गागर है और इसमें सागर भर लिया आप, तो ये अपने आप में भी एक मुहावरा है, गागर में सागर। इसका अर्थ क्या होता है, ये गागर छोटी है लेकिन सागर बड़ा है, तो इस सागर को इस गागर में भर लिया। ये इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि ज्यादा बड़ी बात को कम शब्दों में कहना, ये होता है इसका अर्थ। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में रहेंगे, यहाँ पे विजुअल तरीके से दिखाई जाएगा आपको आप, और यहाँ पे मुहावरे दिए जाएंगे और उसका अर्थ दिया जाएगा। देखिए मेरे साथ। हाँ, एक और बात, सबसे पहले हमें ये नहीं पता चल पाता है कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियां किसे कहते हैं। अक्सर हमें ये कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कीजिए आप। मुहावरा बनाम लोकोक्तियां, यानी क्या अंतर है इनमें, समझिए इनमें क्या अंतर है। इधर ये मुहावरा है और इधर लोकोक्तियां। सबसे पहले तो आप इंग्लिश में अंतर समझिए। इंग्लिश में मुहावरे को क्या कहते हैं, इडियम कहते हैं, और लोकोक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोवर्ब। क्या कहते हैं, प्रोवर्ब। तो समझिए, यह एक वाक्यांश होता है, यानी मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, और लोकोक्तियां को क्या होती है, संपूर्ण वाक्य। यह एक संपूर्ण वाक्य होती है। वाक्य और वाक्यांश, वाक्य का ही एक छोटा अंश होता है, क्या उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश। यानी वाक्य के छोटे खंड को क्या कहेंगे हम, वाक्यांश कहेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य समझिए, जैसे ये लिखा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये अपने आप में एक वाक्य है। अगर बकरे की माँ लिख दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक्यांश। इतनी बात समझ में आई, मैं समझूंगा कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब समझेंगे दोबारा से। मुहावरे क्या है, मुहावरे यह वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी वाक्यांश का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक संपूर्ण वाक्य है। क्या, लोकोक्तियां एक संपूर्ण वाक्य है और इसका पूर्ण रूप से, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यानी लोकोक्तियों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। यह है मुहावरे का उदाहरण। क्या है, होश उड़ जाना, ये क्या है, ये है अपने आप में एक मुहावरा है। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये क्या है, ये है लोकोक्तियां। तो चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से एक एक करके। ये देखिए, आपको ऐसे ऐसे दिया जाएगा, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा होगा आपके लिए कि किससे रिलेटेड है ये मुहावरे, और इस तरीके से ऐसे चित्र दिखाया जाएगा और ऐसे मुहावरा लिखा होगा और नीचे इसका अर्थ लिखा होगा। ऐसे आपने आज तक ना तो करे होंगे, आगे की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज तक आपने ऐसे नहीं सीखे होंगे। तो चलिए करते हैं। क्या है सबसे पहला मुहावरा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर पड़ता निशान। ये पूरा ऐसे है दुआ। तो इसका मतलब क्या है, सिल क्या है, ये सिल
इसे इसका सेल का अर्थ क्या है, कुआ है, और रसरी का अर्थ क्या है, रस्सा, रस्सी है। तो इस पर ये निशान, इस निशान की बात हो रही है, इस निशान की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अभ्यास, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। यानी ऐसे समझिए आप कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अगर किसी चीज का निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, तो वो एकदम क्या हो जाएगा, एकदम होशियार हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया, समझिए। और ये परीक्षा विशेष यूपीपी, यानी यूपीपी का मतलब यूपी प्लस आरओ एआरओ 2024। ये आप ये ना समझें कि ये यहाँ पे ये लिखा है, ये तो लिखा ही है, इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जो सिलेबस आता है हाई स्कूल और इंटर का ही आता है, इससे आगे कोई सिलेबस नहीं है जो इन जो आप कोई भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव उसमें आए। तो इसलिए आप इस पर ध्यान ना दें, आप इस पर ध्यान दें। ये क्या है, काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इस तरीके से। तो इसका अर्थ क्या है, कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऐसे समझिए, आप किसी के साथ एक बार गलत कर दो तो वो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा गलत करने का। तो इसका मतलब यही है कि काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। आप मेरी भाषा को सुने और यहाँ पे चित्र देखें, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने आज तक ऐसे याद नहीं किए होंगे। इधर देखिए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, इधर देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सारा डायरेक्ट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अंधेर नगरी का मतलब क्या होगा, अन्याय की जगह, मतलब यहाँ पे कुछ दिखाई ना दे, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, अन्याय की जगह। नेक्स्ट है, आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा, इस तरीके से। इसका अर्थ क्या होता है, यानी मैं गलत हूं तो मुझे क्या होगा, सभी लोग गलत दिखाई देंगे, यानी खुद गलत, यानी बुरे आदमी सबको बुरा कहता है, यानी बुरा आदमी होगा वो सबको बुरा ही कहेगा। समझ रहे हो ना, जैसे कोई गलत है तो उस सामने वाले को भी गलत ठहराएगा, वो कभी समझ नहीं सकता कि वो सही भी हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इधर, जीव जंतुओं एवं जगत से संबंधित। ये किससे संबंधित है, जीव जंतुओं से। ये आपको बैल दिखाई दे रहा है, ये आपको ऊंट दिखाई दे रहा है, ये बिल्ली, ये बैल। ये अक्सर आपने सुना होगा, या आपके एग्जाम में ये हो सकता है डायरेक्ट यही मिल जाए। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। आप इस तरीके से समझिए कि आप ऊंट के मुंह में जीरा दे दीजिए, तो उसके लिए उसका कोई अर्थ रहेगा, उसके मुंह में उसका कोई महत्व रहेगा। इसी तरीके से किसी ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को कम देना, इसका अर्थ क्या है कि बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ क्या है, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसका अर्थ क्या है, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट है, आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार। इसका अर्थ क्या है, फालतू की मुसीबत लेना। इसका अर्थ क्या है, फालतू की मुसीबत लेना, आबेल मुझे मार। इसका अर्थ क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट है, पक्षी और प्रवृत्ति से संबंधित। क्या है, पक्षी और प्रवृत्ति से संबंधित। समझिए, इधर ये पक्षी है, ये पक्षी है, और ये सांप, ये मछली पकड़ रहा है। ये समझिए, खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। इसका अर्थ क्या होता है कि समान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही समान प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की भाषा समझ सकते हैं। या फिर ऐसे समझिए, खग, खग माने होता है पक्षी, पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, लेकिन इसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप इसका अर्थ ये है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग उसी भाषा को समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये समझिए, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं या फिर उसकी बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बगुला भगत। बगुला भगत का मतलब क्या होता है, पाखंडी, मतलब फालतू का ढोंग, फालतू का पाखंड। मतलब कोई समझिए, कोई व्यक्ति भक्तगिरी करने लग गया और उस पर नहीं आता कुछ भी, तो उसे क्या कहेंगे, बगुला भगत, फालतू का पाखंड। क्या है, पाखंडी। नेक्स्ट है, सांप को दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना। ये देखिए सांप है, इसे ये क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। सांप को दूध पिलाने का मतलब है कि किसी गलत इंसान को, एक गलत इंसान है, आप उसके साथ अच्छा ही करते जा रहे हो, अच्छा ही करते जा रहे हो, उसका मतलब क्या है कि सांप को दूध पिलाना। इसका अर्थ होता है कि एक बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना। क्या है, एक बुरे व्यक्ति के साथ नेकी, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी का अर्थ होता है अच्छा कर्म, समझ रहे हो। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है शरीर के अंग यानी आंख से संबंधित। क्या है? शरीर के अंग यानी आंख से संबंधित। समझिए, क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये आंख का अंधा है लेकिन नाम नयन सुख। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। समझिए। और नेक्स्ट क्या है? आंख का पानी ढलना, आंख का पानी ढलना। निर्लज्ज होना, निर्लज्ज का मतलब क्या होता है? जिससे कोई शर्म ना हो, बेशर्म हो गया हो। निर्लज्ज का मतलब क्या होता है? यानी बेशर्म। इसका अर्थ हो सकता है बेशर्म भी। आंख का पानी ढलना। नेक्स्ट है आंख फेरना, आंख फेरना। आंख फेरना का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब एक दूसरे से मतलब मोह ना रखना, एक तरह से मतलब विरोधाभास समझ सकते हो कि अपोजिट। नेक्स्ट है एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, ये तो मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा, ये मुझे एक आंख नहीं भा रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये, यानी बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। एक आंख ना भाना का मतलब क्या होता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। नेक्स्ट है शब्द भेद या कान। शब्द भेद कान से संबंधित है। कान फूंकना, कान फूंकना इसका मतलब क्या होता है? दीक्षित करना। और एक ये है कान से। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसमें और इसमें। अक्सर हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, क्योंकि ये होता है कान भरना और ये होता है कान फूंकना। इसका अर्थ होता है दीक्षित करना और इसका होता है चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या होता है? चुगली करना। लेकिन कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित, यानी शिक्षा देना। क्या होता है? शिक्षा देना। और नेक्स्ट है कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू ना रेंगना। इसका अर्थ होता है कि उस पर कही हुई बात का बिल्कुल भी असर ना होना। मतलब वो कहते ना, मैं उससे कहता रहा, उसे समझाता रहा, लेकिन उसके कान पे तो जू तक ना रहेंगी। इसका अर्थ हो गया कि उससे मतलब कुछ भी बात का बिल्कुल असर नहीं हुआ। नेक्स्ट समझिए। हाँ, ये वही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये है कान फूंकना मतलब दीक्षित करना है, कान भरने का मतलब है चुगली करना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, भोजन और रसोई से संबंधित। किससे है ये? भोजन और रसोई से संबंधित है। ये किससे है? भोजन और रसोई से। ये देखिए, इधर बैंगन से संबंधित है, इधर ये थोता चना, और ये दाल, और ये गुड़ गोबर। मतलब खाली बैंगन। खाली बैंगन का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं ये तो बिल्कुल बैंगन के समान है। इसका अर्थ होगा सिद्धांतहीन, मतलब उसे कुछ चीजों को कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए किसी चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाली बैंगन। था थाली बैंगन क्या कहेंगे? थाली बैंगन। थाली बैंगन का मतलब क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसके लिए किसी का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है थोता चना भाजे बाजे घना। क्या है? थोता चना बाजे घना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि एक कम गुणवान व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है, यानी कम गुण वाला व्यक्ति बहुत अधिक दिखावा करता है। मतलब फालतू का ढिढोरा, फालतू का दिखावा करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? थोता चना बाजे घना। नेक्स्ट है दाल में काला। वो कहते ना कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, या फिर पूरी दाल ही काली है। तो ये यही है, दाल में काला मतलब संदेह होना। क्या है? संदेह होना। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। जैसे कहते ना, कोई काम बिगाड़ दिया किसी ने, तो आप उससे क्या कहोगे? तुमने तो मेरा गुड़ गोबर ही कर दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है? कि बने हुए काम को बिगाड़ देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है प्रवृत्ति एवं आकाश और अग्नि से। प्रकृति, आकाश और अग्नि से संबंधित। समझिए, ये क्या है? ये बादल है और ये पाताल, ये सूर्य और ये आग है। ये क्या है? आकाश पाताल एक कर देना। आप इस टाइम आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं, तो आप क्या कर रहे हो? एकदम पूरे तरीके से, पूरे समर्पण के साथ क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। इसी तरीके, इसी को कहते हैं कि आकाश पाताल एक करना। मतलब घोर प्रयत्न करना, घोर प्रयत्न करना या पूरी तरह से प्रयत्न करना। नेक्स्ट है अंगारे वर्षना। अंगारे वर्षना, अंगारे वर्षना का मतलब क्या होता है? कड़ी धूप पड़ना। कि वो कहते ना, जैसे दोपहरी का टाइम हो और सूरज सिर पे हो, तो आप क्या कहोगे? कि आज तो यार अंगारे बरस रहे हैं। तो इसे क्या कहोगे आप? इसे कहोगे कड़ी धूप होना।
नेक्स्ट है बालू से तेल निकालना। बताओ आज तक किसी ने बालू से तेल निकाल पाया है? तो इसका क्या अर्थ हो गया? असंभव कार्य करना। क्या है? असंभव, असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालने का मतलब क्या है? असंभव को संभव करना। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना। जैसे ये समझिए आपने किसी के साथ अच्छा किया और उसका काम बन गया, वो फिर बाद में आपसे कहे कि मुझे तुम्हारा मतलब ही क्या है, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो इसे क्या कहेंगे? पानी पी के जात पूछ रहे हो, मतलब उसका काम निकल गया और बाद में उसके लिए कोई महत्व नहीं रहा। काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट है बुद्धिमता और मूर्खता। क्या है? बुद्धिमता और मूर्खता से संबंधित है। ये समझिए अक्ल का दुश्मन, ये अकल है, ये अकल है और इस पे हो गया दुश्मन, तो इसे क्या कहोगे? जिसमें बिल्कुल भी अकल ना हो, महामूर्ख, सिद्धांतहीन, बिल्कुल छोटा चना, समझ रहे हो ना? तो इसे क्या कहोगे? अकल के दुश्मन को महामूर्ख। नेक्स्ट अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, मतलब ऐसे कि उसे आता कुछ नहीं और बक 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 ज्यादा बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अधजल गगरी छलकत जाए। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ये गगरी है और ऐसे छलकती है। नेक्स्ट अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, आप इस तरीके समझिए कि कहीं किसी गांव में बिल्कुल भी बड़े लोग नहीं है और उसमें एक कम पढ़ा लोग हो, कोई भी मतलब एक व्यक्ति कम पढ़ा हो, तो उसे क्या कहे? वो खुद को क्या समझेगा कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए वो वास्तव में विद्वान होगा उनके लिए। लेकिन कोई अगर अदर जगह से कोई ज्यादा पढ़ा हुआ वहां पे पहुंचा तो उसके लिए वो क्या होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसे क्या कहेंगे कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। क्या हो गया? एक गुणवान व्यक्ति, या फिर यहाँ पे कम गुणवान हुआ। नेक्स्ट है ढोंग और दिखावा। किससे है? ये ढोंग और दिखावे से। ये सियार है, ये बगुला है और ये आंख। ये क्या है? रंगा सियार। इसका मतलब क्या होता है? धूर्त होना। धूर्त माने यानी रंगे सियार, इसका अर्थ होता है धूर्त होना। नेक्स्ट बगुला भगत, ये तो किया था अभी हमने। इसका अर्थ क्या होता है? पाखंडी। आंख का नार पानी ढलना, आंख का पानी नीर ढलना, इसका अर्थ होता है निर्जल होना। ये भी कर लिया पीछे साइड, हो सकता है रिवीजन हो। हाँ, ये है कर्म और परिणाम से। कर्म और परिमाण से। किसे? कर्म और परिमाण, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये उसी से है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होई। ये मुहावरा क्या है? बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होई। अब आपने कांटे बोओगे तो उस पर कांटे उगेंगे, अगर आप फल बोओगे तो आपके लिए फल भी मिलेंगे। तो इसका अर्थ यही है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। आप किसी के साथ गलत करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी गलत होगा, और अच्छा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। इसका अर्थ क्या है? अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट है जाके पांव न फटी बिराई, वो क्या जाने पीर पराई। यानी जब आप पे बीतती है तभी तो हमें समझ में आता है कि इसका दर्द क्या होता है कोई भी चीज। तो इसका यही अर्थ है कि आप जाके पांव न फटी बिराई, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यानी जिसके ऊपर बीतेगी वही तो जानेगा उसका दर्द क्या होता है, उसका दुख क्या होता है। तो इसका अर्थ यही है। क्या है? जाके पांव न फटी बिराई, वो क्या जाने पीर पराई, जिस पर बीतती है वही जानता है। इसका अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये वही है, रिपीट हो गया है। यानी बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। नेक्स्ट जाके पाँव न फटी बिराई, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका अर्थ ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है ये हो रहेंगे लास्ट, ये महत्वपूर्ण, एक नजर में समझ लेते हैं जल्दी से। तलवे चाटना, इसका अर्थ क्या होता है? तलवे चाटने का मतलब बार बार कह रहे हो और वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसकी खुशामद कर रहे हो। तलवे चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। नेक्स्ट है हथियार डाल देना, यानी हथियार डाल दिया। अब आप मान के चलिए आप कोई भी तैयारी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपने बहुत प्रयत्न कर लिया उसे करने का, प्रयास कर रहे हो, करते जा रहे हो, फिर आपको एकदम लगेगा अब मुझसे नहीं होगा, आप सब कुछ छोड़ दिया आपने, तो इसका अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। समझ गए हो ना? नेक्स्ट है हार मान लेना। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। श्री गणेश का मतलब क्या होता है? मैं किसी काम की शुरुआत करूंगा या आरंभ करूंगा, इसे क्या कहेंगे? हम श्री गणेश कहेंगे। और नेक्स्ट इसे क्या कहेंगे? आरंभ। श्री गणेश को क्या कहेंगे? आरंभ। एक होता है इत श्री। इत श्री का मतलब क्या होता है? अंत। इत श्री का अर्थ क्या होता है? अंत होता है। नेक्स्ट समझिए लोहा मानना। लोहा मानना, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, हरा देना। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या होता है? हरा देना। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में मुहावरे और एवं लोकोक्तियों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपको इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको सुझाव दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में बताएं और अपने कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें छोड़ें कि आप मैं आगे कौन से टॉपिक को कराऊं। लेकिन मैं एग्जाम से पहले पूरी हिंदी को मात्र 7 से 8 दिन में कंप्लीट इस तरीके से कुछ जो आपके एआई के थ्रू जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप उस पर जरूर देखें। सारी जितनी भी व्याख्या है उन सभी को आगे 2 से 3 दिन में आपको इसी चैनल पे बिल्कुल मिलेंगी वीडियो में। और एक और फॉर्मेट है जो क्विज वाला हो सकता है, मैं आपके उसके उस सेशन को लाइव में लूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो अभी देखो ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीजें खत्म होती हैं तो नई चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये समझिए कि बिल्कुल अपडेट चीजें हैं आपके लिए और एक बिल्कुल नया फॉर्मेट है। हो सकता है थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन ये कैजुअल है और इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है इस टाइम, मतलब इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से विजुअल फॉर्म में है ये वाला। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।